ईयर बेटा यहाँ से ना आपका एक टॉपिक आया था, टीजीटी में भी आया था और पीजीटी में भी आया था, तो आप लोग डिस्कवर करना, देखना, ठीक है। थोड़ा लाना कि कौन सा क्वेश्चन आया था और कैसे बना था, आप लोग वो मुझे शेयर करोगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल हो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट से स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा आपने नो करेक्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा, ई पी आर, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा ईपीआर करके, आपने एक क्या वर्ड सुना होगा। सबसे पहले तो हम इसके बच्चे फुल फॉर्म जानेंगे ईपीआर। तो ईपीआर होता है बच्चे हमारा एंडो, एंडो, ठीक है। टी से हो जाता है हमारा प्लाज्मिक, एंडो प्लाज्मिक, और आर से हमारा बच्चे हो जाता है रेटिकुलम, आर आई टी आई सी यू एल ए एम, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा फिर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जब अगर आप इससे बच्चे हिंदी में जानेंगे तो इसका हिंदी में होता है अंत, अंत है प्रदवई, अंत है प्रदवई, अंत है प्रदवई जालिका, अंत है प्रदवई जालिका, ठीक। अब इंडो जो होता है बच्चे, हमें पता है इंडो का मतलब होता है कि कोई बात कर रहा है किसकी, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है। किसकी बात कर रहा है बच्चे, इनसाइड की बात कर रहा है, इन द सेंस की कोई तो बात कर रहा है अंदर की। प्लाज्मिक का मतलब होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है बच्चे आपका प्लाज्मा, ठीक है। क्या होता है प्लाज्मा, इन द सेंस कि भाई कहीं पे झिल्ली की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, झिल्ली की बात चल रही है। अब रेटिकुलम का मतलब होता है बच्चे क्या, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, नेट मतलब कि जाल, मतलब जाल, नेटवर्क मतलब कि बच्चे जाल। बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत ही इजी टॉपिक लगेगा, वैसे है हार्ड टॉपिक पर बहुत ही इजी आपको ये लगेगा, ठीक है बच्चे। इसका मतलब बन गया सीधा सा कि कोशिका के, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली का जाल, प्लाज्मा झिल्ली का, झिल्ली का जाल, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि भाई क्या है, कोशिका के अंदर प्लाज्मा झिल्ली का जाल, ठीक। अब आगे बात करेंगे इस, ठीक है। अब बहुत ही आराम से एक फिगर आप देखना कि हमें पता है बच्चे ये हमारा क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस, ठीक। उसके बाद इस पे एक संरचना ऐसे ऐसे करके ये करके होती है, ठीक है, ये करके, ओके। फिर हम बच्चे एक इस पर क्या करेंगे, एक और झिल्ली बनाएंगे, ये वाली, और एक और हमारी झिल्ली बनती है ये वाली, ये वाली, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी, उससे पहले आप एक देखो डायग्राम, फिर उससे जब हम आगे बात करेंगे बेटा आपको सारा का सारा आएगा वो समझ। देखो एक सेकंड रुकना, हाँ एक मिनट। ये देखो आप, इसको देखते हुए चलो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक क्या बताया था, मैंने आपको बताया था किसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बच्चे, एंडोप्लाज्मिक, किसके रेटिकुलम की बात कर रहे थे। जो एंडोप्लाज्मिक है, जो एंडोप्लाज्मिक है बेटा,
उसमें ना आपको क्या मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक में आपको मिलेंगे क्या बच्चे, राइबोसोम्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। और एक आपको मिलेगा उसमें क्या बच्चे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका मिलेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा क्या जो राइबोसोम्स होता है वो किसमें होता है, वो आपका किसमें होता है, खुदरी वाली में होगा या फिर आपका किसमें होगा, आपका चिकनी दिव्य वाली में, मतलब कि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा या फिर आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपने, ये देखो, ठीक, एक सेकंड, ये आपने बेटा देखा होगा। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा और इससे ऊपर क्या है बेटा बात करते हैं। ठीक, एक मिनट, चलो ये हो गया हमारा। अब देखो, इसको बैक करते हैं थोड़ा, चलो अब ये देखो मेरी बात, यहां से थोड़ा सा आपको सुनना है। पहले ये पढ़ो कि एंडोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में क्या होता है बेटे, एक रेटिकुलम होता है, का अर्थ होता है एक प्रकार का जाल या जालिका। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है बच्चे, एक क्या है झिल्ली को पहली बार किसने देखा था, तो आपको ये क्या करना है बेटा, ये आपको क्या करना है, मतलब रेटिकुलम की इस झिल्ली को पहली बार किसने देखा था, तो 1945 में किथर आर पोर्टर और एल्बर्ट क्लाउड। तो ये एल्बर्ट क्लाउड का क्या है बच्चे नाम, डायरेक्ट क्या है इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, और क्या है बेटे आपका असल स्टाफ कुलम द्वारा देखा गया। बाद में रेटिकुलम शब्द जिसका अर्थ क्या हो गया बच्चे, इसका अर्थ हो गया जाल या नेटवर्क। ठीक है, फिर पोर्टर द्वारा 1953 में इस झिल्ली युक्त नलिकाओं का वर्णन करने के लागू किया गया। ये इतना आपको छोड़ना है, बस आपको क्या रखना है कि झिल्ली को पहली बार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली है बेटा, ये किस पहली बार किसने देखा, आपको डिस्कवर किसने किया, और एंडोप्लाज्म का अर्थ क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक है, चलो ठीक, चलो इतना आपको समझ आया, पहले मुझे ये बताओ, अभी हम यहाँ पे जब बनाएंगे जब देखना, बताओ समझ आया, गुड आफ्टरनून आ गया। अब इसको ना बेटा हम यहाँ समझेंगे, इसको हम कहाँ समझेंगे, यहाँ समझेंगे। ठीक, एक एक सेकंड, एक इमेज और है जो आपको दिखानी है, वो मैंने सेव की थी, और वो एक सेकंड बेटा, वो मेरे को एक इमेज और है, बस थोड़ा सा टाइम दो, अभी रुक जाओ। शेयर इमेज पीडीएफ, एक सेकंड, पीडीएफ में चेक करते हैं, मैं डाउनलोड किया था। एक मिनट रुकना ना, डाउनलोड, एक मिनट। उससे तो मैं एक चीज और मेरे को समझानी है, वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बेटा, अगर वो मिल गई मेरे को, राइबोसोम्स, एक मिनट। एक तो पता है जब मैंने की थी तब तो दिख रही थी वो, और अब वो दिख नहीं रही। कोई नहीं, रिसेंटली, कोई नहीं, चलो बाद में आपको ना शेयर कर दी जाएगी, आप लोग देख लेना। डाउनलोड तो किया था बट मेरे को दिख नहीं रही वो। कोई नहीं बेटा, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मैंने डाउनलोड तो की थी बट वो मेरे को दिख नहीं रही है, शायद वो अब सपोर्ट नहीं कर रही। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे अब। ठीक है, चलो कोई नहीं बच्चे, बाद में देखेंगे इसको। आओ अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। तो हमने देखी बच्चे दो, हमने देखी तीन फिगर देखी, हमने क्या देखी बेटा, तीन फिगर देखी। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियो हो गया, मतलब कि हमारा क्या है बच्चे, ये केंद्रक। ठीक है, क्या है, केंद्रक है। हम बात करने वाले हैं ईपीआर की, कि ईपीआर क्या होता है। ठीक है, ईपीआर क्या होता है, हम इसकी क्या है बेटा बात करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, केंद्रक, उसके बाद हमारा बच्चे इसमें ये हल्की 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 हमने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लेंगे बेटा एक और इस तरीके से, और एक और इस तरीके से।
ठीक है, हमें इसके बारे में पता है बच्चे, ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे पहले जो होती है बच्चे, ये क्या होते हैं, कोशिका भित्ति है हमारी। कोशिका क्या है बच्चे, ये हमारा कोशिका भित्ति है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है इसको, ठीक है। ये हमारे क्या होगी बच्चे, कोशिका भित्ति होगी। ठीक, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे बेटा, एक और इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कोशिका भित्ति के ऊपर, ठीक है, कोशिका भित्ति। ये हमारी क्या होगी बच्चे, कोशिका क्या होगी, कोशिका, ये हमारी झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका क्या होगी बेटा, ये कोशिका हमारी झिल्ली हो गई, ठीक है। हमें पता है ये हमारा क्या है बेटा, केंद्रक है, केंद्रक है ये हमारा, ठीक। अभी जो केंद्रक के ऊपर है बच्चे, जो ये केंद्रक के ऊपर आपको जगह दिख रही है, जो ये आपको जगह, ये जो दिख रही है ये वाली, ये प्रोटेक्शन में किसको प्रोटेक्ट करती है भैया, ये केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये क्या है बेटा, केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। अब हमें देखना है और चीजें कि भाई जो ये ईपीआर है ना बेटा, जो क्या है ये ईपीआर है, तो ईपीआर बेटा आपको ना यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे एक तरीके की क्या है, आपको इस तरीके से झिल्ली आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपसे तो क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, ये देखो मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, हमारा कोशिका भित्ति है। केंद्रक झिल्ली मैंने आपको बताया बेटा हमारी, सॉरी इधर आओ, कोशिका भित्ति हमारी इधर हो गई, और हमारी सेकंड हो गई क्या, एक सेकंड, इसको हम लेंगे बेटा बीच में, यहाँ वाली में, यहाँ वाली में केंद्रक, और किसमें, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में लेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये सुनो कि जो ईपीआर है, ईपीआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा बेटा, ये पाया जाता है हमारा क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चे, क्या हो गया, एक कोशिका झिल्ली हो गई, इसको भी कोशिका झिल्ली और भित्ति को इधर ही लिखता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोशिका झिल्ली लिख लेते हैं, कोशिका क्या हो गया हमारा, भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति हो गया हमारा, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली और कोशिका, कोशिका, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बीच में पाई जाने वाली संरचना है, के बीच में, के बीच में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली क्या है बच्चे, ये संरचना है, संरचना है, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान, एक चीज और मेरी सुनो, ये बताओ आपको कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, थोड़ा सा ये लगेगा आपको, बेटा उसको समझाएंगे, एक बार आप ये समझो, उसके बाद तुम्हें वो डायग्राम दोबारा दिखाया जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छे से दोबारा समझ आएगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन जाए कि कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सीधा सा बच्चे आपको आंसर देना है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका ईपीआर है, अंतःप्रज्ञमय जालिका है, वो कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा बच्चे, जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है उसके बीच में पाई जाने वाली क्या है, एक संरचना है, उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।